करना चाहना कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕਾਰਲੋ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ था ਕਾਰਲੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਖਵਾ ਖੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਪਾर्टनरशिप पे काम करते पे सन। मुझे लगता है कि इस एनालिसिस से ना मुझे फायदा है ना बट को फायदा है। ये जरूरी कि पाकिस्तान में ही हो रहे हैं, इंडिया में भी होते होंगे, अमेरिका में भी होते होंगे, लंदन में भी होते होंगे। बट साहब जहाँ भी इंसान बसते हैं वहाँ मसाइल होते हैं। अच्छा बट साहब, आप इतने दिनों से मुझे कह रहे हैं, आपने मुझे टिकट लगाई हुई है कि ऐसे वीडियो बनानी है। आज हम इसमें वीडियो बना रहे हैं, आप समझ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप बताइए क्या हो रहा है? और बट साहब आप से मेरी गुजारिश ये है कि आपने किसी ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना जिससे किसी पर्सनैलिटी का कोई नुकसान हो। बेशक वो कसूरवार हो, लेकिन आपने किसी पे इल्जाम नहीं लगाना। आपने अपनी राय का इजहार करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों आज इस टॉपिक पे आपके साथ बात करने के लिए जा रहे हैं। इस टॉपिक पे ज़्यादा अबूर तो नहीं है क्योंकि मेरा जॉनर नहीं है, मैं ऐसे टॉपिक से बात नहीं करता, क्योंकि इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी रिसर्च, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए और बड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके बाद ही आप वीडियो के ऊपर आके बात कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे मुल्क के कुछ हालात चल रहे हैं, जैसे वो डार्ट साहब का वो जो इशू चल रहा है, वो 2 खवातीन जो बाहर चली गई हैं, उनका इशू चल रहा है। मुझे कोई ज़्यादा तो इस बारे में नॉलेज तो नहीं है। तो बट साहब मुझे कह रहे थे काफ़ी दिनों से कि इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो मैंने कहा बट साहब मेरा तो इसमें बिल्कुल भी अबूर मुझे नहीं है और हो क्या है, और वाकई ये नेचुरल बात है। क्योंकि दोस्तों मैं वीडियोस बनाता हूँ ऐसे टॉपिक के ऊपर जो मतलब रिलेट कर सकें, लोगों के मसाइल हों, फैमिलीज के मसाइल हों। जैसे मेरे बच्चों का मसला है, वाइफ के साथ मेरा कोई इशू हो जाता है, तो मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर भी बात करता हूँ। जी बट साहब, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਸਨ। कैसे पता? ऐसा तरह पता है कि जो क्रिप्टो करेंसी दे ਜਿਹੜੇ कारोबार करते सन ना, पहले काफी ये करते रहे ने। नहीं, आपके पास सबूत क्या है? सबूत क्या है? एक मिनट मैं बताता हूँ ना, पहले मेरी बात सुन लेना, फिर आप मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं सवाल का जवाब दूंगा। सब तो पहले गल है कि जो कोई कारोबार करते ना बिजनेस पार्टनरशिप थे, उन्होंने पार्टनरशिप ते बिजनेस किया, आना जाना सब कुछ हुई, उन्होंने नुकसान भी हो गया। अब हुण एक साइड मैं गल करना चाहना कि असी एक साइड ही देखने पे कि उन्होंने निवासी दे मगर सारी दुनिया पै गई है। उन्होंने लड़कियों ने बैकग्राउंड क्यों नहीं पता लगता पिया कि लड़कियां को भी बैकग्राउंड पता चलना चाहिए कि उनकी मतलब है क्या उनका किरदार है, कैसे उनकी मुलाकात वहाँ कैसे हो गई और बेझर जिला झक यानी कि वो क्यों पाकिस्तान आ गई, किस तरह आ गई। इसका मतलब है कि दाल कुछ काला है। हाँ, दाल ही कुछ काला है काफी। अगर क्योंकि मीडिया ना एक साइड देखता पिया। ठीक है, उन्होंने नाल ज़्यादतियां होईयां, उन्होंने नाल जुर्म, लेकिन उन्होंने क्यों होया इस मारे कि जो बिजनेस करते पे सन, इन्होंने बिजनेस टुट मतलब फ्लॉप हो गया। उन्होंने कहा भाई ने सानू पैसे वापस करो। वो कई वरी इन्होंने क्या होना वे आखिर तंग आके तंग बा जंग, यानी कि तंग आके उन्होंने हरबा इस्तेमाल किया होगा कि असीं इन्होंने पाकिस्तान बुलाने हैं, बड़े अच्छे तरीके दे नाल शॉपिंग करते रहने, होटलों खाते रहने, आते रहने, जाते रहने। इन्होंने उन खवातीन से पैसे लेने थे? जी, उन खवातीन को पैसे लेने सन। इसका मतलब वो क्रिप्टो करेंसी में ना इनका कारोबार चल रहा था। इन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई थी? हाँ, इन्वेस्टमेंट की थी 2-4 बारी उन्होंने। वो पैसे नहीं दे रही थी? 2-4 बारी मुनाफा दिता हुए। ओके, उसके बाद पैसे नहीं दिए उन्होंने? उसके बाद उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने इत्थे बुलाया कि पैसे पूछे ले लवांगे ते फिर उन्होंने जान देवांगे। अच्छा, जाहिर है कि जो किसी को पैसे लेने उन्होंने डराया भी जाता, धमकाया भी जाता है कोई, लेकिन है कि ओवर कॉन्फिडेंस दे नाल जिस तरह काम हो गया ना, हुण गल की हो गई कि उन्होंने पैसे मंगवाने वास्ते ना उन्होंने फोन कट छड़िया उत्थे ते उन्होंने की किया कि इन्होंने पता सी कि असीं उत्थे पाकिस्तान जा रहे हैं ते इन्होंने कोई कोड वर्ड रखे सन। अच्छा, लड़कियां ने कोड वर्ड रखे सन कि अगर असीं इत्थों जा रहे हैं, उन्होंने डर सी कि असीं इन्हां दे पैसे देने ने, हो सकता है कि उत्थे जाके सानू इस तरह ना अगवा ना कर लेन या सानू पैसे जिहड़े ने वो देने पै जाणगे ना। उन्हें अपने बाप कार्लो नूं उन्हें पहले कह के गई सी। बाप का नाम था कार्लो। अच्छा, उसदे बाद जिहड़े उत्थे उन्होंने फोन इन्होंने सारा कुछ कर के खवा खू के उन्होंने कहा जी हुण पैसे दिओ साडे, जिहड़े साडे पैसे तुसीं लिते ने वो दिओ। वो पैसे जिहड़े सन ना पहले तो जाहिर है कि एक बंदे नूं तुसीं जिन्ना चिर डराओगे नहीं धमकाओगे ना वो नहीं मनेगा। फिर उन्होंने मने, उन्होंने पैसे भी उत्थे भेजे। वो इत्थों जो कॉल गई उन्होंने ना वीडियो कॉल ना रिकॉर्ड कर ली थी, उस ने ना 15 कॉल करता, फिर थरथलियां पै गई। फिर हुण मैं कहने का मकसद है कि उन्हों का भी तो किरदार देखना चाहिए ना। ओके मैं मेरा मसला। अच्छा दोस्तों, जो मुझे भट्ट साहब का ये जितनी बातें हैं ना, ये भट्ट साहब तजिया कर रहे हैं,
अच्छा, पहली बात है कि ऐसी बातें बट साहब आपको पता ही है, तो ऊपर से गुजर जाती है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, लेकिन जो है, जो आप मुझे मिथ बयान कर रहे हैं, जो थोड़ी सी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी, वो वाकई मैं यही देख रहा था कि वो जो डार साहब हैं वो उनके ऊपर बात की जाती है। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि तस्वीर के दोनों रुख देखो कि वो खवातीन मतलब पाकिस्तान आ कैसे गई, मतलब उनका कोई स्टेक था तो वो पाकिस्तान आई ना। और जैसे आप बता रहे हैं कि क्रिप्टो की उनकी क्रिप्टो करेंसी का कोई बिजनेस था, तो उस चक्कर में वो पाकिस्तान आई थी। उसके बाद जो भी हुआ, ये पार्टनरशिप पे काम करते थे। ओके, वैसे बट मेरे पास ऐसी कोई वो नहीं है। अच्छा दोस्तों, वो जो भी हुआ बुरा हुआ, हाँ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इसके बाद जो हमारे रियासती इदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे कानून के इदारे हैं, हमारा कानून है, वो डेफिनेटली अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को। उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। अगर बरसा बसी अड्डे जो होगी ना, जैसे उन्हें जगह जो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है दोस्तों, ये जितने टॉपिक्स होते हैं ना, मतलब डेफिनेटली आपके मुल्क के होते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की इज्जत शान बढ़ा के रखे, अल्लाह हमारे मुल्क को कभी नजर न लगे। और ये जितनी परेशानियां, डिप्रेशन है, मसाइल है हमारे मुल्क के अंदर, अल्लाह करे ये सारे ठीक हो जाए, हर इंसान को सहूलत हो, आसानी हो, हर इंसान खुश हो। और दोस्तों, ये जो ऐसे मसाइल है ना, वो तो किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, होते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में ही हो रहे हैं, इंडिया में भी होते होंगे, अमेरिका में भी होते होंगे, लंदन में भी होते होंगे, बट सब जहाँ भी इंसान बसते हैं वहाँ मसाइल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। पहली बात तो ये आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, अच्छा दोस्तों, ये मेरी राय है। तो दूसरी बात ये है कि दोस्तों, ये जितने ऐसे टॉपिक है ना, सेंसिटिव हसास टॉपिक है, मैं थोड़ा सा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं ज्यादा इन टॉपिक्स के अंदर ना, कि यार अच्छा ठीक है, मेरा को पता लाइट लाइट से टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मेरा ऐसे टॉपिक्स के हवाले से दोस्तों ये मानना है कि जैसे हमने वीडियो बनाई ना इस टॉपिक के ऊपर, बट साहब ने अपना एनालिसिस किया ना, मुझे लगता है कि इस एनालिसिस से ना मुझे फायदा है, ना बरसा को फायदा है, ना और लोगों को फायदा है। पाकिस्तान की हम सोचते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की हम सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है हाँ, अल्लाह इंशाल्लाह बरसा कभी नहीं होगी। हम दोस्तों, मेरा मानना है कि हमें ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए, कंटेंट बनाना चाहिए जो लाइट सा हो, जिसके अंदर का मैसेज हो, जिसके अंदर लोगों की राय आए, जिससे किसी का फायदा हो, किसी का भला हो, और हम मजे मजे से हंसी खुशी वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दें। सो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। बट साहब बड़े दिनों से मुझे कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो बना लेते दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। बट साहब लास्ट मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत रखे, खैर करे, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो हुण अखीर ते मैं कहना चाहना कि जेडे मेरे यार दोस्त सज्जन बेली साड़ी फिल्म देखते पे ने, उन्हें पसंद करन, लाइक करन, शेयर करन, ते जिथों भी देखते पे ने, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, अमरीका, इंडिया, आस्ट्रेलिया, दुबई, इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, जिथों भी देखते पे ने, अपने मुल्क का नाम लिखन और अपने मशवरे सान देन और मुफीद मशवरे देन। असीं उहदे ते अमल भी करांगे इंशाअल्लाह ताला। ते अपनी कोई भी स्टोरी हो सान शेयर करना। अब इंशाअल्लाह ताला मिलांगे फिर एक नए मौजू नाल। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपके वक्त का।